हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए दो टॉपिक लेकर आए हैं और दोनों टॉपिक अपने आप में मैं कह सकता हूं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। एक चित्रकला का टॉपिक है, दूसरा विद्रोह से संबंधित है। और इससे पहले हमने एक वीडियो डाली है मूर्ति कला की, वो हमने कंप्लीट कर दी है। अगर किसी भाई ने वो वीडियो नहीं देखे तो एक बार ज़रूर चेकआउट कर लें। ये आपका जो नेक्स्ट पार्ट है चित्रकला और विद्रोह, दोनों एक ही वीडियो में मैं कंप्लीट करूंगा और बहुत ही कम समय में ये कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अब समय नहीं है आपके पास में। अच्छे से पढ़ना है, आगे बढ़ना है और नौकरी प्राप्त करनी है भाई। पहला प्रश्न आपके सामने है, हरियाणा की सबसे अधिक प्राचीन चित्रकला कौन सी है? तो भाई सबसे प्राचीन जो चित्रकला है सीसवाल है। सीसवाल चित्रकला आपकी जो संबंध रखती है, हिसार से संबंध रखती है। यहाँ से ये प्रश्न भी बन सकता है। दूसरा, यहाँ से वैदिक सभ्यता के 29 स्थानों के बारे में जानकारी मिलती है हिसार से, सीसवाल से। ये प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है। और ये जो हिसार में जो आपकी सीसवाल है चित्रकला है, या फिर मैं सीधा ये कहूँ जो सीसवाल एक प्राचीन स्थल है, ये चेतांग नदी के किनारे पर बसा हुआ था और इसका प्राचीन जो नाम है इसे आदमपुर के नाम से जानते हैं। तो ये प्रश्न भी यहाँ से बन सकते हैं। हरियाणा में चित्रकला का सबसे अधिक विकास किस शताब्दी में हुआ? तो भाई बिल्कुल राइट आंसर रहेगा 18वीं शताब्दी में सबसे अधिक विकास हुआ है चित्रकला का। कहाँ पर हुआ? हरियाणा की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हरियाणा में चित्रकला में सबसे अधिक गिरावट कब आई? तो यानी कि एक समय ऐसा भी था भाई जो चित्रकला बिल्कुल डाउन हो गई थी, तो वो समय था आपका वैदिक काल। कब की बात कर रहे हैं हम? वैदिक काल की वो बात है, तो ध्यान रखना है ये बिल्कुल गिरावट पर थी, लगभग हम कह सकते हैं समाप्त होने वाली थी, तो ये आपको ध्यान रखना है ऐसे। नेक्स्ट प्रश्न, हरियाणा में चित्रकला का सबसे अधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ भाई? तो रावों के शासनकाल में सबसे अधिक विकास हुआ है चित्रकला का। कहाँ पर हुआ है? हरियाणा में हुआ है। और आपको ये भी पता होना जरूरी है कि सबसे अधिक विकास किस जिले में हुआ भाई? रेवाड़ी में सबसे अधिक विकास हुआ है। रेवाड़ी का एक उप स्कूल है, वहाँ से चित्रकला की शुरुआत मानते हैं, ऐसा सुनने में आता है, क्योंकि सबसे अधिक जो प्रभाव है उस स्कूल से लेकर पूरे रेवाड़ी पर देखने को मिला है। धीरे धीरे ये जो चित्रकला है पूरे हरियाणा में विकसित हुई, लेकिन सबसे अधिक कहाँ पर हुई है? रेवाड़ी में हुई है। हरियाणा के किस जिले में चित्रकला का सबसे अधिक विकास हुआ? अभी मैंने इसके बारे में जानकारी दी है, रेवाड़ी है। 18वीं शताब्दी में विकास हुआ, ये भी मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बर्तनों पर फूल पत्तियों के चित्र बने हुए किस सभ्यता की विशेषता है? तो भाई सिंधु घाटी की, जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी विशेषता भाई, जो बर्तनों पर फूल पत्तियों के जो चित्र मिले हैं। तो ध्यान रखना, बिल्कुल अच्छा प्रश्न भी ये यहाँ से बन सकता है। प्राचीन समय के फूल पत्तियों के बर्तन जिनका संबंध महाभारत काल से है और कहाँ से प्राप्त हुए हैं भाई? देखो, महाभारत काल की हम बात कर रहे हैं। प्राचीन समय के जो बर्तन हैं फूल पत्तियों के, उन पर चित्र अंकित है, तो ये आपके सिरसा से मिले हैं। और समय की अगर हम बात करें, समय कौन सा था? ये महाभारत काल था भाई। कौन सा समय था? महाभारत काल के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखना, समय पूछ सकता है और क्षेत्र आपसे पूछ सकता है। कैसे बर्तन थे भाई? मिट्टी के बने हुए बर्तन थे, ये भी आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, काले पर सफेद रंग के चित्र किस सभ्यता की विशेषता है? तो भाई ये सीसवाल की ही विशेषता है, यानी कि काले पर जो सफेद लिखने की जो कला थी, तो ये किसकी देन है भाई? सीसवाल की देन है। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। और ये जो लोग थे नीग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति के लोग थे, यहाँ से बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, उनके बारे में जानकारी नहीं दूंगा, उसके लिए मैंने अलग से टॉपिक डाल दिया। सिंधु घाटी का जो टॉपिक है, वैदिक है, जितने भी प्राचीन स्थल हैं उनकी मैंने अलग से वीडियो डाल दी। अगर किसी ने नहीं देखी तो देख सकते हैं, 4 से 5 दिन पहले ही वो वीडियो मैंने डाली है, वो भी आपको मिल जाएगी इस चैनल पर। रेवाड़ी के चित्रकारों द्वारा चित्रित भागवत पुराण की 2 पांडुलिपि कहाँ रखी गई हैं? तो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में रखी गई हैं। और दोस्तों, जो नए साथी हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं साथ के साथ, और चैनल लाइक कर सकते हैं। आपकी मर्जी है भाई, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हरियाणा में रेवाड़ी उप स्कूल चित्रकला कहाँ की एक शाखा है भाई? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। उप स्कूल चित्रकला से विकसित हुआ है जो भी हुआ हरियाणा में, लेकिन ये किसकी है भाई? ये कला एक शाखा है, ये जयपुर की है भाई। और एक और प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो नारनौल है जो आपका महेंद्रगढ़ में है भाई, यहाँ पर एक दीवान साहब ही है जिसे हम राय मुकुंद दास का छत्ता कहते हैं, या फिर हम जिसे हम
मुकंदास के नाम से भी जानते हैं, उसे एक दीवान के नाम से भी जानते थे प्राचीन समय में। इंपॉर्टेंट पर्सन है, और वो जो उनका संबंध था वो शाहजहाँ के शासनकाल से था उसका संबंध। दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो नारनौल है ये एक जयपुर का हिस्सा था 15वीं शताब्दी में। ध्यान रखना, पूछ सकता है, 15वीं शताब्दी में ये जयपुर का भाग था भाई नारनौल, जिसे सिंगों का डहर, तालाब और बावड़ियों का शहर भी कहते हैं। तो ये जो मेन फैक्ट है अलग से यहाँ से बन सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा में 7वीं सदी का एक शासक जो खुद एक कुशल चित्रकार था। तो राइट आंसर रहेगा राजा हर्षवर्धन है, बिल्कुल, ये खुद चित्रकार भी है भाई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सी शताब्दी का है? 7वीं शताब्दी का है। हरियाणा में चित्रकला में सबसे अधिक गिरावट कब आई है भाई? वैदिक काल में आई है। इसके बारे में शायद मैंने आपको पहले भी बताया होगा। तो कब आई है? वैदिक काल में आई है। फिर से रिपीट हुआ है प्रश्न। टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं में खड़ी रेखाओं का प्रयोग किस चित्रकला से संबंध है भाई? तो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता चित्रकला से भाई। तो सिंधु घाटी से काफ़ी प्रश्न बने भाई इस वीडियो में। आगे हैं जो आपके प्रश्न हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्रमुख विद्रोह। जो भी विद्रोह हुए हैं हरियाणा में, मैं आपको बता रहा हूँ ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हुए हैं। विद्रोह की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है 1857 की क्रांति की हम बात कर रहे हैं, वो टॉपिक अलग है। यहाँ पर मैं केवल विद्रोह के बारे में जानकारी दूंगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं भाई एग्जाम में। तो प्रश्न पहला आपके सामने है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कैटल फार्म की स्थापना कहाँ पर करवाई गई? तो ये सबसे अच्छा प्रश्न है भाई इस वीडियो का। तो ये हिसार में इस फार्म की स्थापना हुई है। कब हुई है? 1809 में हुई है भाई। कौन से फार्म की हुई है भाई? कैटल फार्म की स्थापना हुई है। और 1806 में ना ये जो करनाल शहर है ये भी अंग्रेजों के द्वारा बसाया गया था भाई, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, छछरौली का विद्रोह कब हुआ भाई? ये छछरौली का विद्रोह कब हुआ? यहाँ से आपके विद्रोह शुरू हो जाते हैं। तो भाई 1818 में हुआ। इसके जो नेता थे ज्योतिष सिंह थे भाई, ठीक है। और किसके खिलाफ था भाई? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ था। ये मैंने आपको सभी को पहले ही इस वीडियो में बता दिया है। छछरौली रियासत को कलसिया रियासत के नाम से भी जानते हैं। और ये जो कलसिया एक राजा थे, और ये छछरौली की जो रियासत है अपनी न्याय के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थी। इनके चर्चे थे भाई लाहौर तक, यानी कि ये फैसले सुनाती थी भाई, और फैसले के लिए यानी कि लाहौर से भी लोग आते थे न्याय के लिए, तो इसलिए काफ़ी प्रसिद्ध थी। छछरौली में सबसे अधिक बारिश होती है एक स्थान की अगर हम बात करें, इसे हरियाणा का चेरापूंजी भी कहते हैं। अन्य शासक भाई बुंगेल सिंह, रानी रामकौर, और ये जो आपकी छछरौली रियासत है 63 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। रानिया का जो विद्रोह है ये 1818 में हुआ है। नेता इसके जावेद खां हैं। कौन है भाई इसके नेता? जावेद खां हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा, ज़्यादा नहीं बनेगा। रानिया आपका सिरसा में है। रानिया के किले को मिट्टी के किले के नाम से भी जानते हैं। यहीं पर इनके पास में यानी कि घग्गर नदी है एक, वहाँ पर एक ओटू बैराज है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो रानिया का जो मिट्टी का किला या फिर रानिया का जो किला है 14वीं शताब्दी का बना हुआ है, तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, जींद का विद्रोह भाई। जींद का जो विद्रोह है 1814 में, नेता कौन है भाई? प्रताप सिंह है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, एग्जाम में बार बार आता है ये प्रश्न। किसानों का विद्रोह, तो भाई देख लेते हैं, मेन फैक्ट आपके सामने है। किसानों का जो विद्रोह है 1824 में, और नेता कौन थे भाई? राजा सूरजमल थे भाई। 1824 में बर्मा युद्ध में अंग्रेजों की हार की चर्चा सुनकर रोहतक, हिसार, गुरुग्राम और भिवानी के किसानों ने राज्य में यानी सूरजमल के नेतृत्व में विरोध किया था भाई। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यानी अंग्रेजों की हार की चर्चा सुनी और किसानों ने भाई हरियाणा राज्य में सूरजमल के साथ विरोध किया था भाई, ठीक है ना। जगह जगह मतलब कि दंगे हो गए थे एक प्रकार से, तो ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है भाई, बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बनावली का विद्रोह कब हुआ भाई? बनावली कब विद्रोह कब हुआ? तो इसका जो सही आंसर रहेगा 1835 में हुआ है। और नेता कौन थे भाई? गुलाब सिंह है भाई। नेता कौन है? गुलाब सिंह, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कैथल का विद्रोह कब हुआ भाई? 1843 में हुआ। नेता कौन कौन थे भाई? गुलाब सिंह है, साहिब कौर है, सूरज कौर है। ये किसके भाई? कैथल के विद्रोह के हैं। और ये भी विद्रोह किसके खिलाफ था भाई? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ है। सारे विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, यही बता रहा हूँ इस वीडियो में बार बार। लाडवा का विद्रोह कब हुआ? 1845 में हुआ है। नेता कौन है भाई? अजीत सिंह है। और आप हमें कमेंट करके बताएंगे भाई लाडवा है कहाँ पर हरियाणा में, तो आप जरूर कमेंट करेंगे भाई लाडवा है कहाँ पर हरियाणा में। लोहारू का विद्रोह कब हुआ? 1830 में हुआ भाई। और नेता कौन है? नवाब कौन थे इसके? शमसुद्दीन थे भाई। कौन थे? जबकि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें जो नेता थे यहाँ से 1857 क्रांति में लोहारू से, वो अमीनुद्दीन थे भाई। और समरुद्दीन आपके मेवात से थे 1857 क्रांति के। लेकिन यहाँ पर विद्रोह की अगर हम बात करें तो शमसुद्दीन है भाई। शमसुद्दीन विद्रोह के हैं, अमीनुद्दीन 1857 क्रांति के हैं लोहारू से, और मेवात से सदरुद्दीन थे भाई। तीनों नाम एक जैसे हैं, तो बिल्कुल याद रखने अच्छे से। और भाई
नवाब शमसुद्दीन ने विलियम फ्रेजर की हत्या कब करवाई थी भाई? तो इसी विद्रोह के बाद हत्या करवा दी थी, मतलब कि ध्यान रखना इस बात का भी। चलो भाई, फिलहाल के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो नए साथी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो पुराने साथी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और भाई कमेंट कर देना। और फिलहाल के लिए बस इतना ही, और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।